मनोज एक छोटे से शहर में जनरेटर ऑपरेटर था। वो इस छोटे से शहर का इकलौता जनरेटर ऑपरेटर था और इसीलिए लोग अपनी शादी में मनोज को ही बुलाया करते थे। एक बार मनोज अपना काम ख़त्म करके घर वापस लौट रहा था और उसे तब अचानक बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक गया। उसने देखा कि गांव के पास वाली ज़मीन तो बंजर पड़ी थी, जो बिल्कुल दलदल हो चुकी थी। उसमें कई लोगों की धंसने की वजह से मौत भी हो चुकी थी और वो साइकिल साइड में रोककर जाकर देखने लगा और उसकी आंखें पटी की पटी रह गई। वहाँ से एक बारात गुजर रही थी जो कि बहुत खुश थे और नाच गा रहे थे। वो लोग इंसान कम भूत लग रहे थे कि आंखें नहीं थी तो किसी की स्किन सड़ी हुई थी और उन सब का दूल्हा सबसे ख़तरनाक था। जो कि मनोज ये सब देख रहा था। अचानक ही उनकी नीचे वाली ज़मीन धंस गई और वो उस पर दूल्हा खड़ा था। दूल्हा उस दलदल में गिरने लगा और पानी में बहकर चला गया और आस्ते आस्ते बाराती भी उस पानी में गिरने लगे और मनोज ये खड़े होकर देख रहा था और वो कुछ भी नहीं कर सका। वो बाराती तेज़ी से नदी में बहते चले गए और मनोज ये देखकर बिल्कुल ही घबरा गया। उसके हाथ पाँव और जिस्म काम नहीं करने लगा। वो जैसे ही भागने पीछे मुड़ा तो भाग नहीं पा रहा था, जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। मनोज के ऊपर किसी ने हाथ रखा और महसूस हुआ मनोज को ऐसे जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हो। जब मनोज पीछे मुड़कर देखा तो एक भूतिया औरत रोने लगी। भाई साहब हम सबको बचा लो भाई साहब। इतनी ज़ोर से चिल्लाई और बहुत ज़ोर से रोने लगी और उसकी आंखें भी लाल हो गई। भाई साहब हमें बचा लो, हम सबकी पतियाँ मर गए हैं और मेरा बेटा मर गया है, उनकी लाशें निकलवा दो। ये कहकर इतनी ज़ोर से चिल्लाई और मनोज उसके आगे आ गया और सारी भूतनियाँ आके उसको घेर लिया। और उसका बड़ा भाई आके उस पर राख छिड़का और वो ठीक हो गया। अगर उसका भाई थोड़ा भी लेट करता वो आज तो नदी में कूदने ही वाला था। मनोज का बड़ा भाई उसे संभाल कर घर ले गया और उसे वहीं पर सुला दिया। और सुबह होते ही उसकी दादी उसके पास आकर बैठी और कहने लगी, बेटा उस ज़मीन के पास से जो भी गुज़रा आज तक वापस नहीं आया। एक दिन वहाँ से एक बारात जा रही थी और वो भूतों के थी और उनके साथ ऐसे ही हुआ। और मनोज ये सोचा कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ और वो भूतियाँ मुझे भी कब्ज़ा करने ही वाली थी। मेरा भाई आकर मुझे बचा लिया। और उसकी दादी कहने लगी कि वो भूत किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ते वहाँ से और आप पता नहीं कैसे बचकर आ गए हो। मनोज की दादी ने कहा उसका बड़ा भाई आकर उसे पहले ही बता चुका था कि मनोज आज शादी पे गया है और उस रास्ते पर वापस आएगा। तो मैंने तुरंत ही आपके बड़े भाई को भेज दिया आपको बचाने के लिए। बाय बाय, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब और लाइक करें का धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।